जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे वे भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, क्या अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस था। कह रहा है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, क्या पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? क्या बृहस्पतिवार का तापमान क्या है? क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान दिया है। क्या क्वेश्चन में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान दिया है। तो 4 दिन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 और 1 कहोगे लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 दिन तो हो गए, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 3 दिन और बचे हैं। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में प्रथम 4 दिनों का दोस्तों तापमान कितना दिया था? कहोगे 38.6 डिग्री सेल्सियस। ये शुरुआत के 4 दिन है, इसका तापमान कितना दिया है? कहोगे 38.6 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा बहुत अच्छे। और आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे आगे दिया है क्वेश्चन में जो अंतिम 4 दिन है, अंतिम 4 दिन है उसका तापमान दिया है। कितना दिया है? कहोगे 40.3 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो अंतिम 4 दिन तो यही तो होंगे। कहोगे हाँ। इसका तापमान कितना दिया है? कहोगे 40.3 डिग्री सेल्सियस दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। ये जो 7 दिन है दोस्तों, 7 दिन है, इनका पूरा तापमान कितना दिया है? औसत तापमान कितना दिया है? कहोगे इसका दिया है औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दिया है। क्या 39.1 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बता दीजिए, अगर सभी दिनों का तापमान, औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं, प्रत्येक दिन का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो प्रत्येक दिन का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए, प्रत्येक दिन का जो तापमान है औसत से कितना अधिक या कितना कम है? कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उसको उससे लिया गया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया गया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए, ये जो शुरुआती 4 दिन थे उनमें से प्रत्येक दिन का तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और ये जो तापमान है कुल तापमान से देखा जाए, कुल औसत तापमान से देखा जाए तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। कहोगे हाँ, 0.5 डिग्री सेल्सियस कमी है। मैंने कहा ठीक है, मतलब हर दिन पर 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी है। कहोगे हाँ। तो दिन कितने हैं? कहोगे 4 है। अगर एक दिन पर 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी है तो 4 दिन पर कुल कितने की कमी होगी? कहोगे 4 दिन पर देखा जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ये जो शुरुआती 4 दिन थे इनको औसत पूरा करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता रही होगी। अगर इनको दोस्तों औसत पूरा करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता थी तो इसे किसी ने दिया होगा 2 डिग्री सेल्सियस। कहोगे हाँ। तो किसने दिया होगा? कहोगे ये जो अंतिम 3 दिन है, अंतिम 3 दिन है, वास्तव में ये शुरुआती 4 दिन को 2 डिग्री सेल्सियस दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, ये अंतिम 3 दिन कब दिया होगा 2 डिग्री सेल्सियस? कहोगे तब दिया होगा जब इसके पास औसत से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। कितना? कहोगे 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा होगा तब दिया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अंतिम जो 4 दिन है उनमें से प्रत्येक का तापमान कितना है? कहोगे 40.3 डिग्री सेल्सियस है। क्या 40.3 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो तापमान है कुल औसत तापमान से कितना अधिक या कम है? कहोगे 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। क्योंकि अगर मैं 40.3 में से 39.1 घटाता हूं तो आएगा हमारा 1.2। मतलब प्रत्येक दिन का तापमान जो है 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कहोगे हाँ। कुल दिन कितने थे? कहोगे 4 दिन थे। अगर दोस्तों एक दिन पर 1.2 डिग्री सेल्सियस की अधिकता है तो 4 दिन पर कुल कितने की अधिकता होगी? कहोगे 4 दिन पर 4.8 डिग्री सेल्सियस की अधिकता होगी। मतलब ये जो अंतिम 4 दिन है इनके पास औसत से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। अगर दोस्तों इनके पास औसत से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो किसी के पास औसत को पूरा करने के लिए इन्होंने दिया होगा। कहोगे हाँ। तो किसे दिया होगा?
कहोगे ये जो शुरुआती 3 दिन है वास्तव में इन्हें दिया होगा। कितना दिया होगा? कहोगे 4.8 डिग्री सेल्सियस दिया होगा। तो दोस्तों कब दिया गया, कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा। तब दिया होगा जब इनके पास औसत पूरा करने के लिए 4.8 डिग्री सेल्सियस की कमी रही होगी, तब दिया गया होगा। कितने की? कहोगे जब इनके पास 4.8 डिग्री सेल्सियस की औसत पूरा करने के लिए कमी रही होगी, तब दिया गया होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ये जो शुरुआती 3 दिन है दोस्तों, इनको औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? कहोगे 4.8 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है, ठीक है। और जो अंतिम 3 दिन है दोस्तों, अंतिम 3 दिन है, उनके पास औसत से 2 डिग्री सेल्सियस की अधिकता है। तो कुल कितने की अधिकता या कमी है? कहोगे देखा जाए तो 2.8 डिग्री सेल्सियस कमी हो रही है। मतलब शुरुआती 3 दिन और अंतिम 3 दिन पर वास्तव में कुल देखा जाए तो 2.8 डिग्री सेल्सियस कमी है। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अंतिम जो 3 दिन है और जो शुरुआती 3 दिन है, उनको औसत पूरा करने के लिए 2.8 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता थी। तो अगर उनको औसत पूरा करने के लिए 2.8 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता थी दोस्तों, तो उसे किसी ने दिया होगा। कहोगे हाँ, किसने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए 2.8 डिग्री सेल्सियस? कहोगे ये जो चौथा टर्म है, ये जो चौथा दिन है, वास्तव में इसने दिया होगा। कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा जब इसके पास औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, तब दिया होगा। अगर इसके पास दोस्तों जो चौथा दिन है, इसके पास औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो इसका तापमान कितना है? कहोगे हमने 39.1 में 2.8 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया तो आ गया 41.9 डिग्री सेल्सियस। क्या? 41.9 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो चौथा दिन था दोस्तों, उसका तापमान कितना था? कहोगे 41.9 डिग्री सेल्सियस था। क्या? 41.9 डिग्री सेल्सियस था। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया क्या गया है? कहोगे क्वेश्चन में हमें पूरे 7 दिन का औसत तापमान दिया गया है। कितना दिया है दोस्तों? कहोगे ये पूरे 7 दिन का औसत तापमान दिया गया है 39.1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। कोई दिक्कत? और क्या दिया गया है दोस्तों? कहोगे और जो दिया गया हमें शुरुआती जो 4 दिन है उनका औसत तापमान दिया गया है। कितना दिया गया है शुरुआती 4 दिन का औसत तापमान? कहोगे 38.6 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और क्या दिया गया है दोस्तों? कहोगे और हमें दिया गया है जो अंतिम 4 दिन है, उनका औसत तापमान दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों? कहोगे 40.3 डिग्री सेल्सियस। 40.3 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें निकालना क्या है? कहोगे हमें निकालना है बृहस्पतिवार का तापमान, मतलब चौथे दिन का तापमान निकालना है। कहोगे हाँ, चौथे दिन का तापमान निकालना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए पूरे जो 7 दिन है उनका औसत तापमान कितना है दिया है? कहोगे 39.1 डिग्री सेल्सियस दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मतलब 7 दिन का औसत तापमान आपको 39.1 डिग्री सेल्सियस दिया है। कहोगे हाँ, ठीक है। उनमें से जो शुरुआती 4 दिन है उनका औसत तापमान कितना दिया है? कहोगे 38.6 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 4 दिनों का औसत तापमान है, 4 दिनों का औसत तापमान है, उनमें से प्रत्येक दिन का जो तापमान है कुल औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे ये जो तापमान है कुल औसत से देखा जाए तो 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। मतलब हर दिन पर 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी है। कहोगे हाँ। तो दिन कितने हैं दोस्तों? कहोगे 4 है। अगर एक दिन पर 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी है तो 4 दिन पर कुल कितने की कमी होगी? कहोगे यार 2 की कमी होगी। क्या? 2 डिग्री सेल्सियस कमी होगी। मतलब ये जो शुरुआती 4 दिन है, इन्हें औसत पूरा करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी। कहोगे हाँ। अगर इनको आवश्यकता होगी 2 डिग्री सेल्सियस की, तो इनको किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस। कहोगे हाँ। तो किसने दिया होगा? कहोगे अंतिम जो 3 दिन है वास्तव में उन्होंने दिया होगा 2 डिग्री सेल्सियस औसत पूरा करने के लिए। कब दिया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया होगा जब उनके पास औसत से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। औसत से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। जब अंतिम 3 दिन के पास औसत से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा होगा, तब दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? कहोगे 40.3 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो तापमान है कुल औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे देखा जाए तो 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मतलब हर दिन का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कहोगे हाँ। दिन कुल कितने हैं? कहोगे 4 है। अगर एक दिन पर 1.2 डिग्री सेल्सियस की अधिकता है तो 4 दिन पर कुल कितने की अधिकता होगी? कहोगे 4 दिन पर 4.8 डिग्री सेल्सियस की अधिकता होगी।
मतलब इसका क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ये जो 4 दिन है, ये जो अंतिम 4 दिन है, इनके पास औसत से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अगर दोस्तों इनके पास औसत से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था तो इन्होंने किसी को पूरा करने के लिए 4.8 डिग्री सेल्सियस दिया होगा? कहोगे हाँ। तो किसे दिया होगा? कहोगे जो शुरुआती 3 दिन है वास्तव में उन्हें दिया गया होगा 4.8 डिग्री सेल्सियस औसत पूरा करने के लिए। तो कब दिया गया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया गया होगा जब उनके पास औसत पूरा करने के लिए 4.8 डिग्री सेल्सियस की 4.8 डिग्री सेल्सियस की कमी रही होगी, तब दिया गया होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अंतिम 3 दिनों के पास दोस्तों औसत से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था, और जो शुरुआती 4 दिन है उनके पास औसत पूरा करने के लिए 4.8 डिग्री सेल्सियस की कमी है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो ओवरऑल कितने की अधिकता है? शुरुआती और अंतिम 3 दिनों पर ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी हो रही है? कहोगे देखा जाए तो 2.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। क्या 2.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है? मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो शुरुआती 3 दिन थे और अंतिम 3 दिन थे उनको औसत पूरा करने के लिए 2.8 डिग्री सेल्सियस की कमी थी। अगर शुरुआती और अंतिम 3 दिन को औसत पूरा करने के लिए 2.8 डिग्री सेल्सियस की कमी थी तो इनको औसत पूरा करने के लिए किसी ने दिया होगा 2.8 डिग्री सेल्सियस? कहोगे हाँ। तो किसने दिया होगा? कहोगे चौथा दिन जो था बृहस्पतिवार, वास्तव में उसने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा जब उसके पास औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। अगर दोस्तों चौथे दिन के पास औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था तो उसका तापमान कितना था? कहोगे हमने 39.1 डिग्री सेल्सियस में 2.8 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया तो आ गया 41.9 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया? 41.9 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपने देखा कितने हमने 16 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया? कहोगे हाँ हमने देखा। तो दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में भी 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे। कहोगे हाँ कराए थे। तो उन क्वेश्चनों को भी इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपको तो ये चीज लिखने की जरूरत ही ना है क्योंकि ये तो आपको किताब में लिखी रहेगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आपको तो केवल इतना करना है, उसके बाद जोड़ देना है, आ जाएगा उत्तर। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में हमें दिया है कि 20 संख्याएं हैं, उनका औसत 35 दिया है। ठीक है। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या जो 55 है उसे हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत बताइए। अगर एक संख्या हटा दिया जाएगा तो बचेंगी कितनी संख्याएं? कहोगे 19 संख्याएं बचेंगी। मतलब 19 संख्याओं का औसत बता रहा है। कहोगे हाँ। और जो संख्या हटाई जा रही है उसकी वैल्यू कितनी दी है? दोस्तों दी है। कहोगे 55 दी है। मैंने कहा ठीक है। और जो ये दोस्तों 20 संख्याएं हैं इनका औसत कुल कितना दिया है? कहोगे 35 दिया है। कितना दिया है? कहोगे 35 दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कहोगे क्वेश्चन में हमें ये जो 1900 संख्याएं हैं इनका औसत पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए अगर सभी संख्याओं का औसत इन्होंने 35 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू 35 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके पास औसत से अधिक होगा उससे तो हमने लिया होगा और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया होगा, तभी तो बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए ये जो हटाई जा रही है संख्या उसकी तो वैल्यू 55 है और ये जो 55 है कुल औसत से देखा जाए तो 20 अधिक है। क्या 20 अधिक है? मैंने कहा ठीक है। अगर ये औसत से 20 अधिक है दोस्तों तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि इसके पास औसत से 20 फालतू है। अगर इसके पास 20 फालतू है औसत से तो इन्होंने औसत पूरा करने के लिए इस संख्या ने औसत पूरा करने के लिए किसी को तो दिया होगा। कहोगे हाँ। अगर इसके पास औसत से 20 अधिक है तो इसने किसी को औसत पूरा करने के लिए 20 दिया होगा। तो किसे दिया होगा दोस्तों? कहोगे ये जो शुरुआती 19 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 20 दिया होगा अगर इसके पास 20 अधिक है औसत से। तो कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा जब इनके पास औसत पूरा करने के लिए 20 की कमी रही होगी, तब दिया होगा। अगर दोस्तों ये जो 19 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 20 की कमी थी तो प्रत्येक संख्या को कितने की कमी थी? प्रत्येक संख्या को औसत के हिसाब से कितने की कमी थी औसत पूरा करने के लिए? कहोगे हमने 19 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 1.05 आ जाएगा। मतलब प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 1.05 की कमी थी। कहोगे हाँ। अगर प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 1.05 की कमी थी तो प्रत्येक संख्या का औसत था कितना? कहोगे हमने 35 में से 1.05 घटा दिया
तो आ गया हमारा 33.95 आ गया। क्या 33.95 आ गया। मतलब ये जो 19 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है दोस्तों, कहोगे 33.95 है। क्या 33.95 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आइए इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है उत्तर। क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया क्या गया है, कहोगे क्वेश्चन में हमें 20 संख्याओं का औसत 35 दिया गया है। क्या दिया गया है, 20 संख्याओं का औसत 35 दिया गया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और क्या दिया गया है दोस्तों, कहोगे और दिया गया है इसमें कि बताया गया है कि एक संख्या जिसकी वैल्यू 55 है उसको हटा दिया जाता है, तो बताइए शेष संख्याएं जो बची हैं उनका औसत क्या होगा। 20 संख्याएं थी दोस्तों, एक संख्या आप हटा दोगे तो बचेगी कितनी संख्या, कहोगे 19 संख्या बचेंगी। मतलब 19 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, कहोगे हाँ 19 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। दोस्तों आप ये बताइए सभी संख्याओं का औसत कितना है, कहोगे 35 है। और जो संख्या हटाई जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, कहोगे 55 है। और ये जो 55 है दोस्तों कुल औसत से कितना अधिक या कम है, कहोगे कुल औसत से देखा जाए तो 20 अधिक है। क्या 20 अधिक है। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो संख्या हटाई जा रही है उसके पास औसत से 20 फालतू है, और जब ये 20 फालतू है औसत से, तो इसने औसत पूरा करने के लिए ये जो संख्या है औसत पूरा करने के लिए किसी को 20 दे रहा होगा। तो किसे दे रहा होगा, अगर इसके पास औसत से 20 फालतू है तो ये किसे दे रहा होगा औसत पूरा करने के लिए, कहोगे ये 19 जो संख्याएं बची हैं वास्तव में उन्हें दे रहा था 20 औसत पूरा करने के लिए। तो दोस्तों कब देगा, कहोगे तब देगा जब उनके पास औसत से औसत पूरा करने के लिए 20 की कमी रही होगी, तब दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर उनके पास कुल मिलाकर 20 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए, तो प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए कितनी कमी थी, कहोगे हमने 19 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 1.05। मतलब प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 1.05 की कमी थी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो संख्या है 55 अगर ये चली जाती है तो प्रत्येक संख्या को जो 1.05 दे रहा था वो क्या दे पाएगा, कहोगे नहीं। अगर नहीं दे पाएगा तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू 1.05 घट जाएगी कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर प्रत्येक संख्या की वैल्यू 1.05 घट जाएगी तो प्रत्येक संख्या का औसत हो कितना जाएगा, कहोगे हमने 35 में से 1.05 घटा दिया तो आ जाएगा दोस्तों, कहोगे 33.95 आ जाएगा। मतलब जो 19 संख्याएं बचेंगी इसको हटाने के बाद, जो संख्या हमारी 55 थी उसको हटाने के बाद जो 19 संख्याएं बचेंगी उनका औसत कितना हो जाएगा, कहोगे दोस्तों, कहोगे 33.95 हो जाएगा। क्या 33.95 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 संख्याओं का औसत 44 है। क्या 21 संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। कह रहा है पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है तथा अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42 है। कह रहा है यदि 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको 11वीं संख्या को हटाकर शेष संख्याओं का औसत बताना है तो आपको 11वीं संख्या तो पता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हम 11वीं संख्या का पता लगाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है, कहोगे क्वेश्चन में हमें दिया है कि 21 संख्याएं हैं उनका औसत 44 दिया है, ठीक है। और क्या दोस्तों दिया है, कहोगे जो शुरुआती 11 संख्याएं हैं उनका औसत 48 दिया है। तो मैं 11 जो शुरुआती संख्या है उनको ऐसे लिख सकता हूं 10 और 1 लिख सकता हूं, कहोगे हाँ लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 संख्याएं हो गई, बचेगी कितनी संख्या, कहोगे 10 बची हैं। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि जो शुरुआती 11 संख्याएं हैं उनका औसत 48 दिया है। कितना दिया है, कहोगे 48 दिया है। और क्या दिया है दोस्तों, कहोगे जो अंतिम 11 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है, कहोगे 42 दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे, यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और ये जो दोस्तों 21 संख्याएं हैं इनका औसत कुल कितना दिया है, कहोगे 44 दिया है। अगर दोस्तों सभी संख्याओं का औसत इन्होंने 44 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू 44 होगी, अगर सभी संख्याओं का औसत इन्होंने 44 दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे देखिए ये जो शुरुआती 11 संख्या है उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 48 है, और ये जो 48 है कुल औसत से देखा जाए तो 4 अधिक है। मतलब हर संख्या पर 4 की अधिकता है, कहोगे हाँ। तो संख्याएं कुल कितनी है, कहोगे 11 है। अगर एक संख्या पर 4 की अधिकता है तो 11 संख्याओं पर कुल कितने की अधिकता होगी, कहोगे 44 की अधिकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ये जो शुरुआती 11 संख्याएं इनके पास औसत से 44 फालतू है। अगर इनके पास औसत से 44 फालतू है तो इन्होंने औसत पूरा करने के लिए किसी को दिया होगा 44, कहोगे हाँ। किसे दिया होगा, कहोगे ये जो अंतिम 10 संख्याएं हैं वास्तव में इन्हें दिया गया होगा।
कब दिया गया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया गया होगा जब इनके पास औसत पूरा करने के लिए 44 की कमी रही होगी, तब दिया गया होगा। कितने की? 44 की जब कमी रही होगी तब दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, अंतिम जो 11 संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू कितनी है? कहोगे 42 है। और ये जो 42 है कुल औसत से कितना अधिक कम है? कहोगे 2 कम है। मतलब हर संख्या के पास औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी है। कहोगे हाँ। संख्याएं कुल कितनी है दोस्तों? कहोगे 11 संख्याएं हैं। अगर एक संख्या पर दोस्तों 2 की कमी है तो 11 संख्याओं पर कुल कितनी कमी होगी? कहोगे 22 की कमी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ये जो अंतिम 11 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 22 की कमी रही होगी। तो 22 किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। कहोगे हाँ। तो किसने दिया होगा? कहोगे ये जो शुरुआती 10 संख्या है वास्तव में इन्होंने दिया होगा। कब दिया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया होगा जब इनके पास औसत से 22 अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। कितना? कहोगे 22 जब अधिक रहा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो शुरुआती 10 संख्या है इनके पास औसत से 22 अधिक है और जो अंतिम 10 संख्या है उनके पास औसत पूरा करने के लिए 44 की कमी है। ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी है? शुरुआती 10 संख्या और अंतिम 10 संख्याओं पर कहोगे देखा जाए तो 22 की कमी है। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो शुरुआती 10 संख्याएं है और अंतिम 10 संख्याएं इनको औसत पूरा करने के लिए वास्तव में 22 की कमी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों इनके पास औसत पूरा करने के लिए 22 की कमी है तो इन्हें 22 किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। कहोगे हाँ। किसने दिया होगा? कहोगे ये जो 11वीं संख्या है वास्तव में इसने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। कब दिया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया होगा जब इसके पास औसत से 22 अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। क्या? औसत से 22 अधिक रहा होगा तब दिया होगा। ठीक है, अगर 11वीं संख्या के पास औसत से 22 अधिक था तो था कितना इसके पास? कहोगे 66 था। क्या था? 66 था। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारी 11वीं संख्या क्या थी दोस्तों? कहोगे 66 थी। क्या थी? 66 थी। आइए दोस्तों, हमने जो 11वीं संख्या निकाला है इसी 11वीं संख्या को हम दूसरे मेथड से निकाल के लाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। क्वेश्चन में हमें दोस्तों दिया क्या था? कहोगे क्वेश्चन में हमें 21 संख्याओं का औसत 44 दिया था। क्या? 21 संख्याओं का औसत 44 दिया था। मैंने कहा बहुत अच्छे। और क्या दिया था दोस्तों? कहोगे और हमें इसमें दिया गया था कि जो शुरुआती 11 संख्याएं हैं उनका औसत 48 दिया गया था। कितना दिया गया था दोस्तों? कहोगे 48 दिया गया था। मैंने कहा बहुत अच्छे। और बताइए क्या दिया गया था दोस्तों? कहोगे और हमें इसमें दिया गया था कि जो अंतिम 11 संख्याएं हैं उनका औसत 42 दिया गया है। कितना? 42 दिया गया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है दोस्तों? कहोगे हमें 11वीं संख्या पहले निकालनी है। मैंने कहा ठीक है, तो 11वीं संख्या निकालते हैं। सभी संख्याओं का औसत कितना दिया है? कहोगे दोस्तों 44 दिया है। तो दोस्तों आप ये बताइए, काट दिए। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए सभी संख्याओं का औसत दिया कितना है? कहोगे 44 दिया है। और जो शुरुआती 11 संख्या है उनका औसत कितना दिया है? कहोगे 48 दिया है। तो ये बताइए जो शुरुआती 11 संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक की वैल्यू जो 48 है औसत से, कुल औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे देखा जाए तो कुल औसत से 4 अधिक है। मतलब हर संख्या के पास औसत से 4 अधिक है। कहोगे हाँ। तो कुल संख्याएं कितनी है? कहोगे 11 संख्याएं हैं। अगर एक संख्या पर 4 की अधिकता है तो 11 संख्याओं पर कुल कितने की अधिकता होगी? कहोगे 44 की अधिकता होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ये जो शुरुआती 11 संख्याएं हैं इनके पास औसत से 44 फालतू है। अगर दोस्तों इनके पास औसत से 44 फालतू है तो इन्होंने किसी को दिया होगा औसत पूरा करने के लिए 44। कहोगे हाँ। तो किसे दिया होगा? कहोगे जो अंतिम 10 संख्याएं हैं, अंतिम 10 संख्याएं हैं वास्तव में उन्हें दिया गया होगा औसत पूरा करने के लिए 44। तो कब दिया गया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया गया होगा जब उनके पास औसत से 44 कम रहा होगा, तब दिया गया होगा। औसत पूरा करने के लिए जब 44 कम रहा होगा तब दिया गया होगा। कितना? 44 कम रहा होगा तब दिया गया होगा। अंतिम 10 संख्याओं को जब औसत पूरा करने के लिए 44 कम रहा होगा तब दिया गया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना है? कहोगे 42 है। मतलब हर संख्या की वैल्यू जो है औसत के हिसाब से 42 है। कहोगे हाँ। तो ये जो वैल्यू है कुल औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे 2 कम है। मतलब हर संख्या के पास औसत से 2 की कमी है। कहोगे हाँ। तो संख्याएं कुल कितनी है? कहोगे 11 संख्याएं हैं। अगर एक संख्या के पास औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी है तो 11 संख्याओं को कुल कितनी कमी होगी? कहोगे 22 की कमी होगी। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो अंतिम 11 संख्याएं हैं उनको औसत पूरा करने के लिए 22 की आवश्यकता होगी। अगर एक संख्या के पास 2 की कमी है तो 11 संख्याओं के पास 22 की कमी होगी। कहोगे ठीक है। अगर इनको औसत पूरा करने के लिए 22 की कमी है तो इनको औसत पूरा करने के लिए किसी ने दिया होगा 22। कहोगे हाँ। किसने दिया होगा? कहोगे जो शुरुआती 10 संख्याएं हैं वास्तव में उन्होंने 22 दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। कब दिया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया होगा जब उनके पास औसत से 22 फालतू होगा, तब दिया होगा। क्या? औसत से 22 फालतू होगा तब दिया होगा। मैंने कहा ठीक है। अंतिम 10 संख्याओं के पास दोस्तों
औसत पूरा करने के लिए 44 की कमी थी, और जो शुरुआती 10 संख्याएं हैं उनके पास औसत से 22 अधिक है। तो ओवरऑल इनके पास कितने की कमी या अधिकता है? कहोगे देखा जाए तो 22 की कमी है। इसका मतलब जो अंतिम और शुरुआती 10 संख्याएं थी उनको औसत पूरा करने के लिए 22 की कमी थी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अंतिम और शुरुआती 10 संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 22 की कमी थी तो 22 किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। कहोगे हाँ। तो किसने दिया होगा? कहोगे जो 11वीं संख्या थी वास्तव में उसने दिया होगा इनको औसत पूरा करने के लिए 22। कब दिया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया होगा जब 11वीं संख्या के पास औसत से 22 अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। अगर दोस्तों 11वीं संख्या के पास औसत से 22 फालतू था तो बताइए 11वीं संख्या की वैल्यू कितनी थी? कहोगे हमने 44 में 22 जोड़ दिया तो आ गया 66। क्या आ गया? 66। मतलब जो 11वीं संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? कहोगे 66 थी। क्या थी? 66 थी। हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में निकालना क्या था पहले ये बताइए। तो भैया हमें निकालना था कि अगर 11वीं संख्या को हटा देते हैं, 11वीं संख्या जो है उसे हटा देते हैं तो बची हुई जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा। मैंने कहा ठीक है। संख्याएं कुल कितनी थी दोस्तों? कहोगे संख्याएं तो हमारे पास 21 थी और उनका औसत दिया गया था 44। और जो हटाई जा रही है संख्या उसकी वैल्यू कितनी है? कहोगे उसकी वैल्यू तो 66 है। 21 संख्याएं हैं, एक संख्या आप हटा देना चाह रहे हो और बचेंगी कितनी संख्या? कहोगे 20 संख्याएं बचेंगी। मतलब 20 संख्याओं का औसत पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। कहोगे हाँ 20 संख्याओं का औसत पूछना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए सभी संख्याओं का औसत कितना है? कहोगे 44 है। और जो संख्या हटाई जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है? कहोगे 66 है। और ये बताइए ये जो 66 है औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे 22 अधिक है। कितना अधिक है? कहोगे 22 अधिक है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो अगर दोस्तों ये जो संख्या हटाई जा रही है इसके पास औसत से 22 फालतू है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि इसके पास जो 22 फालतू है औसत से, तो इसने औसत पूरा करने के लिए किसी को दिया होगा 22। किसे दिया होगा? कहोगे भैया अगर इसके पास औसत से 22 फालतू है तो जो 20 संख्याएं बची हैं वास्तव में उन्हें दिया गया होगा औसत पूरा करने के लिए। उन्हें दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। तो कब दिया होगा दोस्तों उन्हें? कहोगे तब दिया होगा जब उनके पास औसत पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 22 की कमी रही होगी, तब दिया होगा। अगर 20 संख्याओं के पास दोस्तों औसत पूरा करने के लिए 22 की कमी थी तो प्रत्येक संख्या के पास कितने की कमी थी? कहोगे देखा जाए तो 20 से मैंने भाग दे दिया तो क्या आएगा? कहोगे आएगा 1.1। क्या आएगा? 1.1 आएगा। मतलब प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 1.1 की कमी थी। कहोगे हाँ उन्हें औसत पूरा करने के लिए 1.1 की कमी थी। अगर दोस्तों उनको औसत पूरा करने के लिए 1.1 की कमी थी तो उनका औसत था कितना? कहोगे हमने 44 में से 1.1 घटा दिया। क्या? 44 में से हमने 1.1 घटा दिया तो आ गया हमारा 9। 3 में से 1 घटाया तो आ गया 42.9। क्या आ गया? 42.9। मतलब जो हमारी 20 संख्याएं बचेंगी उनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे 42.9 है। क्या है? 42.9 है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था। कहोगे हाँ उसी के जैसा तो ये तो क्वेश्चन है। कहोगे हाँ उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 संख्याओं का औसत 74 है। क्या? 33 संख्याओं का औसत 74 है। ठीक है। कह रहा है यदि पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है तो बताइए 17वीं संख्या अगर हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। क्या? शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों आप तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपको 17वीं संख्या पता ना हो, तब तक तो आप नहीं बता सकते हो। कहोगे हाँ तो पहले आइए 17वीं संख्या निकालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमें दिया है 33 संख्याओं का औसत 74। क्या दिया है? 33 संख्याओं का औसत 74 दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और क्या दिया है दोस्तों? कहोगे और हमें दिया गया है इसमें कि जो शुरुआती 17 संख्याएं हैं उनका औसत 72.8 दिया है। शुरुआती 17 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है? कहोगे 72.8 दिया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया है दोस्तों? कहोगे और हमें दिया है कि जो अंतिम 17 संख्याएं हैं उनका औसत दिया है 77.2 दिया है। क्या दिया है? कहोगे 77.2 दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है दोस्तों? कहोगे हमें सबसे पहले पता करना है 17वीं संख्या पता करना है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए सभी संख्याओं का औसत कितना दिया है? कहोगे 74 दिया है। ठीक है।
और जो शुरुआती 17 संख्याएं उनका औसत कितना दिया है, कहोगे 72.8 दिया है। मतलब ये जो शुरुआती 17 संख्याएं उनमें से प्रत्येक की वैल्यू 72.8 है, कहोगे हाँ। तो ये जो 17 संख्याएं हैं शुरुआत की, इनका औसत जो 72.8 दिया है, कुल औसत से कितना अधिक या कम है, कहोगे देखा जाए तो कुल औसत से 1.2 कम है। मतलब हर संख्या के पास औसत पूरा करने के लिए 1.2 की कमी है, कहोगे हाँ। तो कितनी संख्याएं हैं, कहोगे 17। तो 17 संख्याओं के पास कुल कितने की कमी होगी औसत पूरा करने के लिए, कहोगे अगर एक संख्या पर 1.2 की कमी है तो 17 संख्याओं पर 17 इंटू 1.2 की कमी होगी औसत पूरा करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों इनको औसत पूरा करने के लिए, ये जो 17 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 17 इंटू 1.2 की कमी थी, तो इन्हें 17 इंटू 1.2 औसत पूरा करने के लिए किसी ने दिया होगा, कहोगे हाँ। किसने दिया होगा, कहोगे अंतिम जो 16 संख्याएं हैं वास्तव में उन्होंने कुल मिलाकर 17 इंटू 1.2 दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। तो दोस्तों कब दिया होगा, कहोगे तब दिया होगा जब अंतिम 16 संख्याओं के पास 17 इंटू 1.2 अधिक रहा होगा औसत से, तब दिया होगा। मैंने कहा ठीक है। कितना, 17 इंटू 1.2 की जब अधिकता रही होगी औसत से, तब दिया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए अंतिम जो 17 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, कहोगे 77.2 है। और ये जो औसत है कुल औसत से कितना अधिक या कम है, कहोगे कुल औसत से देखा जाए तो 3.2 की अधिकता है। मतलब हर संख्या के पास औसत से 3.2 अधिक है, कहोगे हाँ। कुल संख्याएं दोस्तों कितनी है, कहोगे कुल संख्याएं तो 17 है। अगर एक संख्या पर औसत से 3.2 अधिक है तो 17 संख्याओं पर कुल कितने की अधिकता होगी, कहोगे 17 संख्याओं पर वास्तव में 17 इंटू 3.2 की अधिकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो अंतिम 17 संख्याएं हैं इनके पास औसत से 17 इंटू 3.2 की अधिकता थी। अगर इनके पास 17 इंटू 3.2 की अधिकता है औसत से, तो किसी के पास कमी रही होगी, कहोगे हाँ। तो इन्होंने औसत पूरा करने के लिए किसी को दिया होगा 17 इंटू 3.2, कहोगे हाँ। तो कब दिया होगा, कहोगे तब दिया होगा जब उनके पास 17 इंटू 3.2 की कमी रही होगी, तब दिया होगा। किसे दिया होगा दोस्तों, कहोगे शुरुआती जो 16 संख्याएं थी वास्तव में उन्हें दिया गया होगा। कब दिया गया होगा दोस्तों, कहोगे जब उनके पास 17 इंटू 3.2 की कमी रही होगी औसत पूरा करने के लिए, तब दिया गया होगा। ठीक है। अंतिम जो 16 संख्याएं हैं दोस्तों, अंतिम जो 16 संख्याएं हैं उनके पास औसत से इतना अधिक है, और जो शुरुआती 16 संख्याएं हैं उनके पास औसत पूरा करने के लिए इतने की कमी है। तो वास्तव में कुल कितने की कमी या अधिकता है, कहोगे वास्तव में देखा जाए तो मैंने 17 कॉमन ले लिया तो आ गया -3.2 प्लस का 1.2, और इसे मैंने सोल्व किया तो आ गया -34। क्या आ गया, -34। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो अंतिम 16 संख्याएं थी और जो शुरुआती 16 संख्याएं थी वास्तव में उनको औसत पूरा करने के लिए 34 की कमी थी, कहोगे हाँ। अगर शुरुआती 16 संख्याएं और अंतिम 16 संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 34 कमी थी, तो औसत पूरा करने के लिए 34 किसी ने दिया होगा, कहोगे हाँ। किसने दिया होगा, कहोगे भैया जो 17वीं संख्या थी वास्तव में उसने दिया होगा 34 औसत पूरा करने के लिए। तो कब दिया होगा, कहोगे तब दिया होगा जब उसके पास औसत से 34 फालतू रहा होगा, तब दिया होगा। अगर 17वीं संख्या के पास औसत से 34 अधिक था तो था कितना उसकी वैल्यू, कहोगे हमने 74 में हमने 34 जोड़ दिया तो आ गया 108। क्या आ गया, 108। मतलब 17वीं संख्या 108 थी, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि 17वीं संख्या 108 थी। कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, कहोगे क्वेश्चन में पूछा था कि यदि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो जो शेष संख्याएं बचेंगी उनका औसत क्या होगा। ठीक है। सभी संख्याओं का औसत दिया कितना था दोस्तों, कहोगे सभी संख्याओं का औसत हमें दिया गया था 74। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। और जो संख्या हटाई जा रही है उसकी वैल्यू कितनी दी है, कहोगे उसकी वैल्यू कितनी है, कहोगे 108 है। जो 17वीं संख्या हटाई जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, कहोगे 108 है। ठीक है। 33 संख्याएं थी दोस्तों, एक संख्या आप हटा दे रहे हो तो बचेगी कितनी संख्या, कहोगे 32 संख्या। मतलब आपको 32 संख्याओं का औसत बताना है, कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए सभी संख्याओं का औसत कितना है, कहोगे 74 है। उसमें से जो संख्या हटाई जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, कहोगे 108 है। ये जो 108 है कुल औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे हम घटा लेते हैं। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब जो संख्या हटाई जा रही है उसके पास औसत से 34 अधिक है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो संख्या हटाई जा रही है उसके पास औसत से 34 अधिक है तो उसने औसत पूरा करने के लिए किसी को तो दे रहा होगा 34,
कहोगे हाँ, वो जो संख्या हटाई जा रही है उसके पास औसत से 34 अधिक है, और वो जो संख्या हटाई जा रही है अगर उसके पास औसत से 34 अधिक है तो वो किसी को दे रहा होगा औसत पूरा करने के लिए। किसे दे रहा होगा? कहोगे जो बची संख्याएं 32 है, वास्तव में उन्हें औसत पूरा करने के लिए जो संख्या हटाई जा रही है वो कुल मिलाकर 34 दे रहा है। तो कब दे रहा होगा? कहोगे तब दे रहा होगा जब जो संख्याएं बची हैं 32 उनको औसत पूरा करने के लिए 34 कमी रही होगी, तब दे रहा होगा। अगर 32 संख्याएं जो बची हैं उनको औसत पूरा करने के लिए 34 की कमी थी, तो प्रत्येक संख्या को कितने की कमी थी औसत पूरा करने के लिए? कहोगे हमने 32 से भाग दे दिया। क्या दे दिया? 32 से भाग दे दिया। और जब 32 से भाग दिया दोस्तों तो आया क्या? 1.06 आ गया। क्या आ गया? 1.06 आ गया। मतलब प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 1.06 की कमी थी। कहोगे हाँ। अगर जो 32 संख्याएं हैं उनको औसत पूरा करने के लिए 1.06 की कमी थी, तो प्रत्येक संख्या का औसत कितना था? कहोगे देखिए 74 में से हमने 0.6 घटा दिया। घटा लेते हैं यहीं पर कहीं, 1.06 घटा दिया तो क्या आया? कहोगे 4। यहां पर क्या आया? कहोगे 9 आया। यहां पर कितना आया? कहोगे 2। यहां पर क्या आया? 72। मतलब जो 32 संख्याएं बची हैं उनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे 72.94 है। क्या? 72.94 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 लड़कियां व एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। कह रहा है यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए खर्च किए तथा लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपए अधिक खर्च किए हैं, तो बताइए लड़के द्वारा कुल खर्च की गई राशि बताइए। क्या? लड़के द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि 9 लड़कियां थी वह एक लड़का था, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन की प्रत्येक जो लड़की थी वो केवल 30 रुपए ही खर्च करती है, और जो लड़का जो है सभी के औसत खर्च से जितना रुपए निर्धारित किया गया था उससे 72,000 रुपए अधिक खर्च करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो लड़का है वो अपना औसत खर्च तो दे रहा है, जो औसत खर्च निर्धारित किया गया था वो तो पेड कर रहा है। ठीक है। लेकिन वो 72,000 रुपए उससे फालतू खर्च कर रहा है। तो आप ये बताइए दोस्तों 72,000 रुपए वो फालतू क्यों खर्च कर रहा है लड़का? 72,000 रुपए वो फालतू क्यों खर्च कर रहा है लड़का? कहोगे इसलिए फालतू खर्च कर रहा है क्योंकि जो लड़कियां थी वास्तव में उन्होंने कुल मिलाकर 72,000 रुपए नहीं दिए थे। मतलब लड़कियां जो थी 9 लड़कियां जो थी उन्होंने कुल मिलाकर 72,000 रुपए कम खर्च किए हैं। कहोगे हाँ, इसीलिए लड़के को 72,000 रुपए औसत से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर 9 लड़कियों ने कुल मिलाकर 72,000 रुपए कम खर्च किए थे तो प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए कम खर्च किए थे? कहोगे 8,000। मतलब प्रत्येक लड़की ने 8,000 रुपए कम दिए थे। कहोगे हाँ। लड़कियों ने दिए कितने थे रुपए? कहोगे 30 रुपए दिए थे। प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए दिए थे, और बाद में पता चला कि प्रत्येक लड़की ने 8,000 तो दिए ही ना है। तो देना कितना चाहिए था प्रत्येक लड़की को? प्रत्येक बच्चे को कितना देना चाहिए था? कहोगे प्रत्येक बच्चे को देखा जाए तो 8,030 रुपए देना चाहिए था। मतलब प्रत्येक बच्चे का जो खर्चा है, औसत खर्चा है, वो कितना है? कहोगे 8,030 रुपए है। क्या है? 8,030 रुपए है। और क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए लड़का जो है कुल कितने रुपए खर्च किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन में लड़का जो है औसत से 72,000 रुपए ही तो खर्च किया है। कहोगे हाँ। किससे? कहोगे औसत से। जितना औसत था उससे 72,000 रुपए खर्च किया है। अगर औसत से 72,000 रुपए अधिक खर्च किया है तो उसने खर्च कितना किया है? कहोगे वो तो 8,030 रुपए अपना जो औसत खर्चा है उसने तो दिया है, ऊपर से 72,000 रुपए उसने और दिया है, क्योंकि जो लड़कियां हैं उन्होंने 72,000 रुपए कम दिए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो लड़के ने 0 3 0 8 2 10 की 0 एक कैरी आ गया 8। इस प्रकार लड़के ने 80,030 रुपए खर्च किए हैं। कितने रुपए? 80,030 रुपए लड़के द्वारा खर्च किए गए हैं। आइए दोस्तों हम इस अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। ठीक है। कह रहा है 9वां व्यक्ति जो है सभी औसत खर्च की अपेक्षा, जो औसत खर्च निर्धारित किया गया था उसकी अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है।
कह रहा है सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। क्या? सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 9 व्यक्ति हैं, उनमें से जो 8 व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक ने 30 रुपए ही खर्च किए हैं। ठीक है, खाने पर 30 रुपए ही खर्च किए हैं। कह रहा है जो 9वां व्यक्ति है सभी के औसत खर्च से, मतलब जो औसत खर्च निर्धारित किया गया था उससे 20 रुपए अधिक खर्च करता है। मतलब वो अपना औसत खर्चा देता है, अपना औसत खर्चा तो दे रहा है, ऊपर से 20 रुपए अधिक दे रहा है। आखिर ये 20 रुपए फालतू क्यों दे रहा है? कहोगे इसलिए दे रहा है क्योंकि जो 8 व्यक्ति थे कुल मिलाकर उन्होंने 20 रुपए कम दिए थे, इसलिए वो जो 9वां व्यक्ति है औसत खर्च से 20 रुपए उसे अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, 8 व्यक्तियों ने कुल मिलाकर 20 रुपए कम दिए थे, तो प्रत्येक व्यक्ति ने कितने कम रुपए दिए थे? कहोगे 2.5 रुपए कम दिए थे। पर 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने कितने रुपए खर्च किए हैं दोस्तों? कहोगे 30 रुपए खर्च किए हैं। बाद में पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति ने तो 2.5 रुपए कम खर्च किया है, तो खर्च कितना करना चाहिए था दोस्तों? कहोगे 30 में हमने 2.5 जोड़ दिया तो आ गया 32.5 आ गया। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 32.5 रुपए खर्च करने चाहिए थे। कहोगे हाँ, क्योंकि वही औसत खर्च था। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए सभी व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई राशि बताइए। एक व्यक्ति के द्वारा कितने रुपए खर्च की जा रही है? कहोगे 32.5 रुपए। व्यक्ति कुल कितने हैं? कहोगे 9 व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्तियों के द्वारा कुल कितने रुपए खर्च की जाती? कहोगे 9 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 9 बचे 45 के 5, 4 कैरी, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2, 2 कैरी, 9 3 27 और 2 29। मतलब कुल खर्च की गई राशि कितनी है दोस्तों? कहोगे 292.5 रुपए है। क्या? 292.5 रुपए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। ठीक है, कह रहा है उनमें से जो 5 व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक ने अपने खाने पर केवल 32 रुपए ही खर्च किए। ठीक है, कह रहा है जो छठा व्यक्ति है सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से, जो औसत खर्च निर्धारित किया गया था उससे 80 रुपए फालतू खर्च करता है। कह रहा है कुल धन जो खर्च किया गया वह क्या है? क्या? कुल धन जो खर्च किया गया वह क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 6 व्यक्ति हैं, उनमें से जो 5 व्यक्ति हैं प्रत्येक ने केवल 32 रुपए खाने पर खर्च किया है। मैंने कहा ठीक है। और जो छठा व्यक्ति है वो औसत खर्च से, मतलब जितना रुपए वो निर्धारित किया गया था उससे 80 रुपए अधिक खर्च करता है। मतलब जो छठा व्यक्ति है वो अपना औसत खर्च तो दे रहा है लेकिन उससे 80 रुपए फालतू खर्च कर रहा है। तो आप ये बताइए दोस्तों 80 रुपए वो फालतू क्यों खर्च कर रहा है जब वो अपना औसत खर्च दे रहा है? क्योंकि इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि जो 5 व्यक्ति थे उन्होंने कुल मिलाकर 80 रुपए कम दिए थे, इसलिए जो छठा व्यक्ति है अपना औसत खर्च के बावजूद भी 80 रुपए पेड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर 5 व्यक्तियों ने कुल मिलाकर 80 रुपए कम दिए थे तो प्रत्येक व्यक्ति ने कितने रुपए कम दिए थे? कहोगे देखा जाए तो 16 रुपए दिए थे कम। मैंने कहा ठीक है। जो 5 व्यक्ति थे दोस्तों उन्होंने रुपए कितने दिए थे? कहोगे 32 रुपए दिए थे। बाद में पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति ने तो 16 रुपए कम दिए हैं, तो देना कितना चाहिए था प्रत्येक व्यक्ति को? कहोगे हमने 16 में 32 जोड़ दिया तो आ गया 48। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत खर्च था वो 48 रुपए था। कहोगे हाँ। अगर एक व्यक्ति के द्वारा दोस्तों 48 रुपए खर्च किया जा रहा है तो 6 व्यक्तियों के द्वारा कुल कितना खर्च किया गया होगा? कहोगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 6 8 48 के 8, 4 कैरी, 6 चौक 24, 24 4 28। मतलब 6 व्यक्तियों के द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए थे दोस्तों? कहोगे 288 रुपए। क्या? 288 रुपए खर्च किए गए थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने है। ठीक है, और आगे क्या दिया है? कहोगे आगे दिया है कि 5 नए बच्चों का अगर दाखिला हो जाता है तो पूरी कक्षा का जो औसत है 13 साल 9 महीने हो जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और आगे क्या कहा है दोस्तों? कहोगे आगे कहा है कि 5 जो छात्र हैं उनमें से एक जो छोटा छात्र है उसकी आयु 9 वर्ष 11 महीने है। कह रहा है जो शेष 4 छात्र हैं उनकी औसत आयु क्या होगी? शेष जो 4 छात्र हैं उनकी औसत आयु क्या होगी? मैंने कहा ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि जो 30 छात्र हैं उनकी औसत आयु 14 साल 4 महीने दी है। कितना? कहोगे 30 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु 14 साल 4 महीने दी है। 14 साल 4 महीने दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे क्वेश्चन में दिया क्या है दोस्तों? कहोगे आगे दिया है कि जो 5 छात्र हैं अगर उनका
दाखिला हो जाए तो सभी बच्चों की जो औसत आयु हो जाएगी वो 13 साल 9 महीने हो जाएगी। क्या? 13 साल 9 महीने हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और आगे क्या दिया है दोस्तों? कहोगे जो 5 छात्र थे उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी आयु दी है। कितनी दी है? कहोगे 9 वर्ष 11 महीने दी है। 9 वर्ष 11 महीने दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों? कहोगे जो 4 छात्र बचे हैं उनकी औसत आयु पूछी है। क्या पूछी है? कहोगे ये जो 4 छात्र बचे हैं इनकी औसत आयु पूछी है। मैंने कहा ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर सभी की औसत आयु 13.9 दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो प्रत्येक छात्र की जो आयु है 13.9 वर्ष है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक छात्र की जो आयु है औसत से कितना अधिक या कितना कम है? कहोगे देखिए जो शुरुआती 30 छात्र थे, जो शुरुआती 30 छात्र हैं उनमें से प्रत्येक छात्र की आयु जो है 14 साल 4 महीने है। और ये जो 14 साल 4 महीने है 13 साल 9 महीने से देखा जाए तो 7 महीने अधिक है। कहोगे कैसे आया? मैंने कहा कि घटा लेते हैं। 14 साल 4 महीने में से हमने 13 साल 9 महीने घटा लिया। ठीक है, घट सकता है? कहोगे नहीं। यहां से एक कैरी गया तो 1 साल जाएगा। कहोगे हाँ। 1 साल में कितने महीने होते हैं? कहोगे 12। 12 4 16। 16 में से 9 घटाओगे? कहोगे 7। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। यहां पर कितना बचा है? कहोगे 13। यहां पर कितना है? कहोगे 13। 13 में से 13 गए? कहोगे 0। मतलब 7 महीने ही तो आए। कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक बच्चे के पास 7 महीने अधिक था औसत से। कहोगे हाँ। बच्चे कुल कितने हैं? कहोगे 30। अगर एक बच्चे के पास औसत से 7 महीने अधिक है तो 30 बच्चों के पास कुल कितने की अधिकता होगी? कहोगे 210 महीने की अधिकता होगी। 30 बच्चों के पास कुल कितने की अधिकता होगी? कहोगे 210 महीने की अधिकता होगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में बच्चे की आयु कितनी है? कहोगे 9 साल 11 महीने है। मैंने कहा ठीक है। और ये जो 9 साल 11 महीने है कुल औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे हम घटा लेते हैं। 13.9 में से 9.11 घटा लिया तो घटेगा तो नहीं? कहोगे हाँ। यहां से एक कैरी गया और 12 महीने जाएगा। 12 9 21। 21 में से 11 घटाओगे तो आएगा 10। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 12 बचे है। कहोगे हाँ। 12 साल में से अगर 9 साल घटाता हूं तो कितना बचेगा? कहोगे 3 साल बचेगा। क्या? 3 साल। 3 साल में महीने कितने होंगे? कहोगे देखा जाए तो 3 साल में 36 महीने होंगे और 10 महीने ये है। कितने महीने हो गए? कहोगे 46 महीने हो गए। मतलब ये जो अगला बच्चा है इसे औसत पूरा करने के लिए 46 महीने की कमी है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसे औसत पूरा करने के लिए कितने महीने की कमी थी दोस्तों? कहोगे 46 महीने की कमी थी। ठीक है, तो आप बताइए ये जो शुरुआती 31 बच्चे हैं वास्तव में कुल कितने की अधिकता या कमी है? औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी या अधिकता है? कहोगे देख लेते हैं। 210 में से हमने 46 घटा लिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और 210 में से हमने 46 घटाया तो आया 4। ठीक है, और 10 में से 4 घटाया तो 6 आया। आ गया 164। मतलब ये जो शुरुआती 31 बच्चे हैं इनके पास औसत से 164 अधिक है। कहोगे हाँ, 164 महीने अधिक है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ये जो शुरुआती 31 बच्चे हैं इनके पास औसत से 164 महीने अधिक है तो इन्होंने औसत पूरा करने के लिए किसी को तो दिया होगा 164। कहोगे हाँ। किसे दिया होगा? कहोगे अंतिम जो 4 बच्चे हैं वास्तव में उन्हें दिया गया होगा 164 महीने औसत पूरा करने के लिए। तो कब दिया गया होगा दोस्तों? कहोगे तब दिया गया होगा जब इन्हें वास्तव में 164 महीने की कमी रही होगी औसत पूरा करने के लिए, तब दिया गया होगा। अगर चारों बच्चों को, जो चारों छात्र हैं, इनको औसत पूरा करने के लिए 164 महीने की कमी थी तो प्रत्येक बच्चे के कितने महीने की कमी थी? प्रत्येक बच्चे को कितने महीने की कमी थी? कहोगे हमने भाग दिया तो आ गया 41। मतलब प्रत्येक बच्चे को औसत पूरा करने के लिए 41 महीने की कमी थी। कहोगे हाँ। साल के हिसाब से बता दीजिए दोस्तों कितने साल की कमी थी औसत पूरा करने के लिए? कहोगे हमने 12 से डिवाइड किया तो 12 3 36, 3 साल आ गया। बचा कितना? कहोगे 5 महीने बचे। क्या? 5 महीने बचे। मतलब प्रत्येक बच्चे को औसत पूरा करने के लिए 3 साल 5 महीने की कमी थी। कहोगे हाँ। अगर प्रत्येक बच्चे को औसत पूरा करने के लिए 3.5 महीने की कमी थी तो ये जो 4 बच्चे हैं इनका औसत था कितना? कहोगे हमने 13.9 में से 3.5 घटा दिया तो आ गया 10 साल 4 महीने। 10 साल 4 महीने। मतलब ये जो चारों छात्र हैं की औसत आयु कितनी है दोस्तों? कहोगे 10 साल 4 महीने। क्या है? 10 साल 4 महीने है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व AB की औसत आयु 18 वर्ष थी।
और आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। कह रहा है यदि सी मिल जाता है, अब वर्तमान में अगर सी मिल जाता है तो सभी की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सी की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष पूर्व ए बी की औसत आयु 18 वर्ष है। अगर 3 वर्ष पूर्व ए बी की आयु 18 वर्ष है तो वर्तमान आयु क्या होगी, कहोगे हमने 28 में 18 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 21। मतलब ए बी की जो शुरुआती 2 व्यक्ति है उनकी वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। कहोगे हाँ, क्या 21 वर्ष है। जो शुरुआती 2 व्यक्ति ए बी है उनकी औसत आयु कितनी है, कहोगे 21 वर्ष है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि यदि सी को मिला लिया जाए तो ए बी सी मतलब तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। यदि सी को मिला लिया जाए तो तीनों की औसत आयु कितनी हो जाती है, कहोगे 22 हो जाती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए सी की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों आप ये बताइए दोनों व्यक्तियों की जो शुरुआती 2 व्यक्ति थे ए बी, उनकी औसत आयु कितनी थी, कहोगे 21 थी। लेकिन जैसे ही आपने तीसरे व्यक्ति को ऐड कर लिया सभी की औसत आयु क्या हो गई, कहोगे 22 वर्ष हो गई। मतलब 1 साल की वृद्धि हो गई प्रत्येक की औसत आयु में, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों दोनों की औसत आयु जो शुरुआती 2 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 21 वर्ष है और जो तीसरा व्यक्ति सी है वो वास्तव में 21 साल का ही होता या 21 साल लेकर ही आता, तो वास्तव में बताइए औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सभी का औसत 21 वर्ष ही रहता, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आ गया है कि सभी की औसत आयु क्या हो गई है, 1 वर्ष बढ़ गई है। क्योंकि सभी की औसत आयु पहले कितनी थी, कहोगे 21 थी। लेकिन जब आया वो तो सभी की औसत आयु कितनी हो गई, कहोगे 22 हो गई। मतलब सभी की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, कहोगे हाँ। तो कुल कितने की वृद्धि हुई, कहोगे भैया एक व्यक्ति पर 1 साल की वृद्धि हो रही है तो 3 व्यक्तियों पर वास्तव में 3 साल की वृद्धि हुई होगी। क्या 3 साल की वृद्धि हुई होगी। आखिर 3 साल की वृद्धि क्यों हुई, कहोगे इसलिए हुई क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति सी है उसने 21 साल से वास्तव में 3 साल अधिक ले आया और जब 3 साल अधिक लाया तो उसने सभी के हिस्से में बराबर बांटा औसत के हिसाब से, और जिसके कारण क्या हो गया, सभी का औसत 1 साल बढ़ गया। अगर दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति है वो 21 साल से 3 वर्ष अधिक लेके आया है तो उसकी आयु कितनी है, कहोगे हमने 21 में 3 जोड़ दिया, 21 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 24। क्या 24 आ गया। मतलब जो तीसरा व्यक्ति है दोस्तों सी, उसकी आयु कितनी है, कहोगे 24 वर्ष है। क्या है, 24 वर्ष है। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ नोटिस किया, कहोगे हमने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा कि आपको ये जो तरीका मैंने बताया है ये आपको तब प्रयोग करना है जब 2 ग्रुप दिए हों, दोनों ग्रुप की औसत आयु पूछनी है तब प्रयोग करना है, या दोनों ग्रुप में से किसी एक की औसत आयु पूछी तब आपको प्रयोग करना है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।